हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी ऑडिटर 2021 का क्वेश्चन। यह जो एग्ज़ाम हुआ था 29 अगस्त को हुआ था। तो पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत के संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, भारतीय संसद। ओके, क्यों होगा? देखिए, भारत के पास दो तरह का निधि होता है, एक संचित निधि, दूसरा आकस्मिक निधि। जो संचित निधि होता है उसको हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं और आकस्मिक निधि को हम कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है उससे यदि कोई पैसा निकालना है, यदि करना है भुगतान, तो उसके लिए संसद और सांसद की मदद पड़ती है। मगर जो आकस्मिक निधि है यानी कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, उसके लिए सिर्फ प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए। तो उसका ऑप्शन के अनुसार आंसर बी होगा। अगला सवाल है, भारत राज्य में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम में चुनें। तो सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद तमिलनाडु में है, उसके बाद बिहार में है। इसका आंसर सी होगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संशोधन किन के द्वारा प्रारंभ किया जाता है? आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से कहीं से भी आप संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को शुरुआत कर सकते हैं। इसका आंसर डी होगा, तीसरा का डी। ओके, इसका सी मैं लिख दे रहा हूँ। चौथा है, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? भारतीय संविधान में जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था उसमें कैबिनेट का शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया था, मगर बाद में 1978 में एक अमेंडमेंट किया गया था, 44 अमेंडमेंट। उसमें 352 आर्टिकल के अनुसार 352 में उसमें कैबिनेट शब्द को जोड़ दिया गया था। इसका आंसर चौथा का सी होगा। विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न कौन कौन से विकल्प होते हैं? वह अनुमति दे सकता है, हाँ वो अनुमति दे सकते हैं। दूसरा, वह अपनी अनुमति को रोक सकते हैं, हाँ उनके पास पॉकेट वेटे भी होता है। तीसरा, वह बिल को पूर्ण विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, हाँ यदि बिल को उन्हें लगता है कि हाँ इनमें कुछ शोधन होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, तो वो बिल को वापस भेज सकते हैं और वापस लोकसभा या राज्यसभा उसमें कुछ संशोधन करके या बिना संशोधन करके वापस भेज भी सकती है। उस केस में राज्यपाल को या राष्ट्रपति को बिल का जो एसेंट है उन्हें देना ही पड़ता है। वह बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। देखिए, जो बिल का एसेंट होता है, ठीक, वो प्रेसिडेंट का होता है आर्टिकल 112 में, और जबकि जो गवर्नर यानी राज्यपाल हैं उनका होता है 201 में। ठीक, याद रखिएगा, ये हो सकता है अगले आने वाले एग्जाम में काम आ जाए। वह बिल को प्रधानमंत्री के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, नहीं प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं होता है। कैबिनेट के तो खुद ही मेंबर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खुद ही होते हैं, तो उनका कोई रोल नहीं होता है। इसलिए पाँचवा जो ऑप्शन है गलत होगा। इसका ऑप्शन ई सही होगा। अगला सवाल है, पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करता है? जिलाधिकारी करते हैं। सातवां है, असत्य मेल को चुनिए। अनुच्छेद है अनुच्छेद 48, समान नागरिक कोड नहीं, आर्टिकल 44 में है। ठीक है। 50 में प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल नहीं, आर्टिकल 45 में है। अनुच्छेद 41 ग्राम पंचायत का गठन नहीं, ये भी गलत है। ग्राम पंचायत का जो गठन है आर्टिकल 14 में है। कार्य का अधिकार 43 में है, ये भी गलत है। 45 समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी गलत है। आर्टिकल 45 में प्रारंभिक बाल अवस्था में देखभाल है और एजुकेशन है। ठीक है, तो सारे गलत हैं। इसका आंसर ई डी होगा, उपयुक्त डी। ठीक, सारे गलत हैं, असत्य मेल सभी है। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जाता है? केवल संसद के द्वारा। न्यायालय है तो न्यायालय के केस में सारा संसद ही कर सकते हैं। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? कि संसद के दोनों सदन के द्वारा। ठीक है, आप को पता ही होगा कि इस राष्ट्रपति को कैसे महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है। अगला सवाल है, राज्य में अध्यादेश से किसके द्वारा लागू किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। इसका बी आंसर होगा, 10 का बी। 11, भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्षों का अंतराल है? तो इसका आंसर बी होगा, 3 वर्ष का। यदि है तो देख सकते हैं, मैंने गूगल सर्च करके हर एक जो पंचवर्षीय योजना है उसे दिखा सका। जो तृतीय है 1961 से लेकर 66 के बीच में है, बीच में प्लान हॉलीडे आ गया था 1966 से लेकर 1969 तक। फोर्थ प्लान 1969 से 1974 के बीच में है। ये 3 वर्ष का गैप है। ठीक है, अगला देखते हैं सवाल। अस्थायी अनुमान के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय
आय चालू कीमतों पर 2018-19 में क्या था? तो इसका आंसर सी होगा, 1,26,406। ठीक है। अगला साल 18% से वृद्धि भी हुआ था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब प्रभावी हुआ? इसका सही आंसर होगा डी होगा, 2002 में। 2001 में बन गया था, प्रभावी 2002 में हुआ था। मुख्य रूप से सामान्य मानव सूचकांक में सम्मिलित क्या है? जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाँ है, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम ये भी है, साक्षरता दर, एजुकेशन ये भी है, यानी इसका आंसर डी होगा, 14 का डी। आप मार सकते हैं। अगला सवाल है, भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है, किस चीज़ पे है? 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा एलपीजी रिफॉर्म्स लाया गया था। उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो मनमोहन सिंह भी थे। उनका भी रोल काफ़ी रहा था औद्योगिक नीति को लाने के लिए। तो इसका सही आंसर डी होगा, 15 का डी, उपयुक्त सभी। ट्राइसेम ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना का एक कार्यक्रम है। इसमें ग्रामीण युवा तो खुद लिखा हुआ है, तो आप ग्रामीण विकास का सीधा आंसर मार सकते हैं। भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी कब हुई थी? 6 अप्रैल 1948 को, इसका आंसर सी होगा। अगला सवाल है, मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन कब किया गया था? ऑप्शंस है 6 सितंबर 2015 को, 29 सितंबर 2015 को, और 25 सितंबर 2014 को, और 29 सितंबर 2014 को। जो मेक इन इंडिया था 2014 में इसे शुरू किया गया था, ये किया गया था सितंबर 25 2014 से। इसका आंसर सी होगा। ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नाबार्ड का लक्ष्य क्या है? ग्रामीण साख है, ए सही है। भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1980 से 85। अभी थोड़ा देर पहले हमने टोटल पंचवर्षीय जो 12 पंचवर्षीय योजना थी हमने देखा 1-10 दिन के बाद। 1980 से 85 के बीच में छठी पंचवर्षीय योजना था। एक और याद रखने बात है, जो पंचवीं जो पंचवर्षीय योजना था 6 साल का था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? बिहार में लिंग अनुपात 918 है, और यदि चाइल्ड सेक्स रेशियो बोले तो 935 है, मगर ऑप्शन में 918 कहीं भी नहीं। इसका आंसर ई होगा, डी यहाँ पे जो लगाया गलत है। ठीक है, ई आंसर होगा कि इसका। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना, बी होगा, 22 का बी। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38 है। लगभग सारे बच्चे इसे सही किए होंगे। स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने हुए शहरों की संख्या कितनी है? टोटल बिहार में 4 शहर है। शहर का नाम जान लेते हैं। पहला है मुजफ्फरपुर, दूसरा है भागलपुर, तीसरा बिहार शरीफ, और चौथा पटना है। इसका आंसर बी होगा। अगला सवाल है, जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर क्या है? 63.82, 65.71, 63.28, 65.17। चारों जो ऑप्शन है गलत है। भारत का जो मतलब साक्षरता दर है 61.80 है। मैं आपको जो वेबसाइट है बिहार पॉपुलेशन का सेंसस 2020 को इन गवर्नमेंट का, वहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ। ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं इस पे सारे गलत ए या बी मार रहे हैं, मगर जो लिटरेसी आप देख सकते हैं यहाँ पे 61.80 है। मेल लिटरेसी 71.20 है, फीमेल लिटरेसी 51.50 है। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 26वां सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली के प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो उसमें 2 था, लेफ्टिनेंट हडसन और जॉन निकल्सन। इसका आंसर ई होगा, 26 का ई होगा। अगला सवाल है, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? दिल्ली दरबार कब लगा था? तो 1877 में लगा था। उस समय लॉर्ड लेटन साहब वायसराय थे। इसका आंसर बी होगा। 28 का, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया? चार्टर एक्ट 1833। इसका आंसर बी होगा, 28 का। 29वां, इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किया था? ऑप्शन है श्री एनी बेसेंट, एम.जी. रनाडे, डी.के. कर्वे, आर.जी. भंडारकर। इसका सही आंसर ए होगा, एनी बेसेंट। 1904 में इसको स्टैब्लिश किए थे, द हिंदू एसोसिएशन। इसका 29 का ए ऑप्शन होगा। अगला है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। जो द्वितीय अफगान युद्ध था लॉर्ड लेटन के समय हुआ था। एल्बर्ट विल लॉर्ड रिपन के समय आया था। एल्बर्ट विल के बारे में पता ही होगा। धार्मिक आयोग अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के समय। प्राचीन स्मारक अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय। ए का 1, ठीक है, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। इसका आंसर डी होगा।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? मौलाना जफ़र अली ये भी थे, मजहरूल हक और हकीम अजमल खान, तीनों संबंधित थे, मगर जो हसन इमाम थे ये नहीं थे। इसका आंसर ए होगा 31 का। अगला सवाल है, सूची ए के साथ सूची 2 को मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कार्यानंद शर्मा मुंगेर से बिलोंग करते हैं, यदुनंदन शर्मा अन्नवारी से, जमुना काजी गया से बिलोंग करते हैं, राहुल संस्कृतायन सारण से करते हैं। तो ए का 2 होगा, ए का 2, ठीक है। बी का 3 होगा, बी का 3 होगा, सी का 1 होगा और डी का 4 होगा। इसका आंसर बी होगा। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुनिश्चित नहीं है? सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपल सही है। एम एस डोंगे नवयुग नहीं। जो नवयुग था मुजफ्फर अहमद के द्वारा स्टैब्लिश किया था, बंगाल का न्यूज़पेपर था। ऐसे डांगे जी थे वे सोशलिस्ट थे, वो एक पैम्पलेट भी इशू किए थे, गांधी एंड लेनिन, समझे, गांधी एंड लेनिन करके एक पैम्पलेट इशू किए थे। साथ में उन्होंने द सोशलिस्ट एक वीकली न्यूज़पेपर भी इस्टेब्लिश किए थे। मोहम्मद अली कॉमरेड ए सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडियन डिवाइड ए भी सही है। इंडिया डिवाइड उनके पास बुक लिखा गया था, तो इसका आंसर बी होगा, 33 का बी, यही इसमें गलत है। 34, इनमें से कौन कोकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? राम प्रसाद बिस्मिल ये भी थे, अशफाकुल्लाह शाह ये भी थे, रोशन सिंह ये भी थे, मगर सुखदेव नहीं थे। डी, इसका आंसर डी होगा 34 का। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमिलित नहीं? चौरी चौरा कांड 1920 ये गलत है, 1922 में हुआ था। गांधी डांडी यात्रा 1930, गांधी वीर 1931, पूना पैक्ट 1932, बाकी सारी सही है। इसका आंसर 35 का ए होगा। 36, बिहार में किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? फतेह शाही विद्रोह सारण में हुआ था, ठीक है। अगला सवाल है, किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था? पीर अली पटना के बुक सेलर थे, ठीक है। 3 जुलाई, हिस्ट्री में डायरेक्ट डेट दिया हो गया, 3 जुलाई 1857 ने बिगुल फूका था और 5 जुलाई को उन्होंने एक सरकारी आवास पे हमला भी किया था, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के क्रम में 7 जो जुलाई है उन्हें फांसी दे दी गई थी और मार दिया गया था। इसका 37 का सी आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना हुई थी? बिहार में 1929। ज़्यादा लोग कन्फ्यूज हैं 1936 से, मगर इसका सही आंसर बी होगा। 38 है, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन है? हसन इमाम, ए होगा। अगला सवाल है, बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? गया में हुआ था, ठीक है। अगला सवाल है, अभी मैथ आ गया है, चलिए अगला मैथ अभी छोड़ देते हैं, मैथ कुछ देर बाद बनाएंगे। 51वां सवाल है, हीरे की चमक किसके कारण होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, ठीक है। एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूरी पे खड़ा है, वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5वां हिस्सा है। वह कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? समतल तो नहीं होगा क्योंकि इक्वल बनता, ये उत्तल होगा, छोटा। कोहरे में हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि इसका कोहरे की बूंदे का जो प्रकाश का परिवर्तन हो जाता है। इसका आंसर डी होगा। 54वां देखते हैं, सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टेज पर स्थानांतरित क्यों किया जाता है? शक्ति क्षय को कम करने के लिए। इसका आंसर बी होना चाहिए। एक फ्यूज तार की धार क्षमता निर्भर किस चीज़ पे नहीं करती? तार की लंबाई पे करती है, तार की परिधि पे भी करती है, तार के पदार्थ पे भी करती है, इसमें प्रवाहित धारा पे नहीं करती है। अब धारा पे नहीं करती है। तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है, क्यों? जैसे ही हम हाई टेम्परेचर करते हैं उसमें जो परमाणु होते हैं वो तेज़ी से कंपन कर लेते हैं और जिसके कारण कंपन के कारण रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है, तो जो वैद्युत यानी इलेक्ट्रिक जो कंडक्टिविटी है डिक्रीज कर जाता है। इसका आंसर सी होगा। अगला सवाल है, सभी चुंबकीय पदार्थों को अपने चुंबक कब खो जाता है? जब गर्म किया जाता है तो वह अपना चुंबकत्व खो देता है। अगला सवाल है, तप्त तार अमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापन किया जाता है? केवल एसी के लिए किया जाता है। इसका आंसर बी होगा। 58 देखते हैं, फोटोन क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक कांटा है, ये भी सही है, ए होगा। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला तत्व हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, 3 गो इसका आइसोटॉप्स है, इसमें ट्राइटियम है जो रेडियो सक्रियता दिखाता है। 60 का सी होगा। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है? इल्मेनाइट है, ठीक है, डायरेक्ट सवाल है। किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तन हो जाता है? जाइलेम, बी। बहुत सारे टेस्ट सीरीज में इस तरह का सवाल आपने बनाया होगा। जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? कोलाइडोर को बनने से रोकने के लिए नहीं,
कोलाइडल को स्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनाने के रोकने के लिए, यह सही है, बी होगा इसका सही आंसर। कोलाइड को स्थायी करने तथा क्रिस्टल को बनने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिलेटिन का। निम्न से कौन सा एक कोलाइडल्स नहीं है? घी नहीं है, सी। दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, गैस कौन सा है? तो N2 है, NO है, इसका आंसर 65 का बी होगा। निम्न से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? H2O का, वाटर का होता है, 100 डिग्री है, बाकी सब कम होता है। कीटाणुनाशक गैमेक्सिन निम्न से किस पर आधारित है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये भी सही है, बी भी 67 का बी आंसर होगा। कौन सा यौगिक विंटर ग्रिल तेल कहलाता है? इसका आंसर डी होगा, मिथाइल सैलिसिलेट होगा। अगला सवाल है, यूरिया की पहचान कैसे किया जाता है? बाई यूरेट परीक्षण के द्वारा, 69 का ए होगा। आजकल सर्वाधिक प्रचलित या सुरक्षित शक्कर का विकल्प कौन सा? एस्पार्टम है। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स में यह सवाल आया था। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है रक्त को। रक्त जो थक्का जमता है वो थैलेसीमिया के कारण बनना बंद हो जाता है, अनुवांशिक रोग है, बच्चे में भी आ जाती है। एंटामेवा हिस्टोलिटिका की संक्रमण अवस्था कब होती है, क्या होती है? इसका सही आंसर का माइन्यूटा प्रकार होता है। ओके, अगला सवाल देख लेते हैं। निम्न से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है? कछुआ। कछुआ तो पानी में तो रहता है, जमीन पर भी रहता है, मगर सांस लेने के लिए बाहर निकलता है। ठीक है, मेढक का तो गलफड़ा भी होता है और अपना जो त्वचा था उससे भी सांस ले लेता है। निम्न से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह श्वसन करता है? हाइड्रा। इसका सही आंसर 74 का सी होगा। 75, दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए निम्न से क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करता है? यूरिक एसिड के रूप में करता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स इसका आंसर यूरिया दे रहे हैं, मगर गलत है, यूरिक एसिड है। मैंने गूगल पे भी सर्च किया था। नारियल के फलों का फैलाव होता है एंडोकार्प के द्वारा, इसका आंसर सी होगा। द्विबीजपत्री पौधों के तने में संवहनी मंडल समानता किस रूप में होती है? तो इसका सही आंसर संपाशिवर्क ही होगा। इसका इंग्लिश मुझे नहीं पता चल रहा है, आप एक बार इसे देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश में, हिंदी में थोड़ा सा वीक है क्योंकि बायोलॉजी का जो मीनिंग है वर्ड है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधे को उगाया जाता है अंधेरा में, जब नाइट में आप उगाएंगे इसको तो क्लोरोसिस उत्पन्न होता है। निम्न से कौन सा आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है हेट्रोसिस, सी। 81वां है, एरा ऑफ एंड डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। अभी हाल में न्यूज आ रहा है कि जो शशि थरूर सुनिंदा जो पुष्कर केस था उनको उस केस से बरी कर दिया गया है, अब उन पर कोई केस नहीं चलेगा। 81 का सी आंसर होगा। ललित कला अकादमी का अध्यक्ष कौन है? डी उत्तम पछारने। अगला सवाल है, किस स्टेडियम में फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? ठीक है, मोटेरा स्टेडियम गुजरात में है। अगला सवाल है, भारत के किस शहर में COP 2014 का आयोजन हुआ था? ग्रेटर नोएडा में हुआ था COP 40। इस 84 का डी होगा। बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? प्रकाश झा नहीं है, राजकुमार हिरानी नहीं है, प्रियदर्शन भी नहीं है, उमंग कुमार है। इसका सही आंसर ए होगा। अगला सवाल है, चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इलेक्टोरल बॉन्ड, ओके, कब शुरू किया गया था भारत में? तब इसको जो प्रकाशित किया था गैजेट 2 जनवरी 2018 में किया गया था। इसका आंसर ए होगा। आप लोगों को पता ही होगा कि ये चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। ये होता है एक बॉन्ड होता है जो आप कोई भी बैंक से खरीद सकते हैं, बाई कर सकते हैं, और 30 दिनों के भीतर आप कोई भी जो पार्टी है उसे आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें ना आपका नाम होगा, ना ही देने वाले पार्टी का भी नाम होगा। इससे जो पहले बताया जाता था कि कौन सी पार्टी को कौन सी कंपनी ज़्यादा दे रही है, इस पर अंकुश लगाया गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो AC शर्मा, बी सही है। अगला है, डिफेंस एक्सपो 2020 का थीम क्या है? तो इसका आंसर है सी, इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर कौन नियुक्त की गई है? गौरी सावंत को किया गया है। इसका आंसर बी होगा, महाराष्ट्र की हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका सही आंसर बी होगा। ठीक है, ये कौन सा 107वां था
जो 108वां होने वाला है पुणे में होने वाला है, ये भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय और पुणे में कब होगा? 2022 में होगा। ओके। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? गीता गोपीनाथन। सी। 92 का है। COP26 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ग्लासगो। ये है। 93 है। रॉबर्ट सोफिया किस देश के आधिकारिक नागरिक हैं? USA की नहीं है, सऊदी अरेबिया की हैं। ओके, इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष फिल्म को वर्ष 2020 में 92 एकेडमिक अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया था? पैरासाइट को। ये फिल्म आपने देखा होगा, कोरियन फिल्म है। स्टार खिलाड़ी कोबे ब्रायंट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए हुए कौन से खेल खेलते थे? बास्केटबॉल खेलते थे, अमेरिकन फुटबॉलर थे। भारत में जब लॉकडाउन लगा हुआ था उसी समय इनकी मृत्यु हुई थी। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन बनी है? सुमन कुमारी बनी हैं। डी। ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का मेजबान कौन था? यूनाइटेड किंगडम था। ए होगा। 97 का आंसर ए होगा। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता कौन घोषित किए गए हैं? लुइस ग्लुक हैं। ठीक है। 99 है। वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया था, अब तो बदल गए हैं। 2020 में डॉक्टर हर्षवर्धन थे। निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2020 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? हैप्पीनेस इंडेक्स में। फिनलैंड, जहाँ पे नोकिया है। भाई जो देश नोकिया को प्रोड्यूस कर सकता है वहाँ तो लोग खुश रहेंगे ना। कश्मीर की बेटी को के लेखक कौन है? डॉक्टर रघुवंश शत्रुघ्न प्रसाद हैं। ओके, ए होगा। अगला सवाल है, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2019 को किया गया था। 102 का ए होगा आंसर। हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? नरेंद्र कुमार सिन्हा को किए गए हैं। इसका आंसर डी होगा। 104 है। अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार में किसे नामित किया गया? कामेश्वर चौपाल को किया गया है। इसका आंसर सी होगा। 105वां, कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्भव योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है? नालंदा नहीं है। 105 का बी आंसर होगा। सियासत से सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? विजय कुमार चौधरी। ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है, बहुत सारे एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, बच्चे को तो मुंह पे याद हो रखा होगा। अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ है? वीरपुर में है, यूपी के वीरपुर में है। ओके, इसका आंसर बी होगा। 8 तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ आयोजित किया गया था? गुवाहाटी में किया गया था। इसका आंसर सी होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2020 को किस विषय के रूप में मनाया जा रहा है? नर सेवादायी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है। डी। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 को कितने महिला खिलाड़ियों को प्राप्त किया गया? टोटल 7 दिया गया था पिछले साल, उसमें 3 महिलाएं थीं। इसका आंसर बी होगा। कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णन करता है? दिव्य वरदान। इसका आंसर सी होगा। 112 इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? 9। इसका आंसर डी होगा। अगला है, किसने तर्क दिया है कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन को दिखता है? RS शर्मा। इसका आंसर बी होगा। भूमि अनुदान में किन्हें दिए गए जो शाही दरबार से जोड़े गए थे? ब्राह्मण्स को भूमि अनुदान दिया गया था। 114 115वां क्या है? अमीर शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर बी होगा, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। अगला सवाल है, अकबर ने राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? 7 राज्य में बटा हुआ था। इसका आंसर बी होगा। अगला है, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? शेरशाह सूरी ने किया था। इसका आंसर सी होगा। आलमगीरनामा को किसने लिखा था? आलमगीरनामा का मिर्जा मोहम्मद काजसी के द्वारा लिखा गया था। इसका आंसर ए होगा। 118 119 किसने खूत और मुकदमों को इस हद तक पदनावत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घर में काम करना पड़ा? फिरोज शाह तुगलक। इसका आंसर डी होगा। क्यों फिरोज शाह तुगलक? फिरोज शाह तुगलक के जो पिता थे मुस्लिम थे, जबकि माँ हिंदू थी, फिर भी अपने आप को जो मौलवियों के ऊपर दर्जा दिखवाने के लिए ये हिंदुओं पर काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटी करता था। और फिरोज शाह के तुगलक के समय में सबसे ज़्यादा स्लेब्स फिरोज शाह तुगलक के समय में थे। दिल्ली के किस सुल्तान को सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया? सिजदा जो और पाबोस था वो बलबन ने शुरू किया था, और चालीसा को भी ख़त्म किया बलबन ही था। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। डी। 122 का देख सकते हैं, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? मुर्शीद कुली खां। इसका आंसर 122 का ए होगा। अमृत बाजार पत्रिका सह संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार घोष। ये सही है।
123 का बी होगा। देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट करने से किसने परिभाषित किया था? लॉर्ड मायो। आप इसका देख सकते हैं एक और आंसर। ओके, इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है। 125 किसकी दास्ता किस संस्था की आलोचना की और इसे गैर इस्लामी वर्णित किया? सर सैयद अहमद खान। डी। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर था। बी नहीं थे, ये जो ब्रिगेडियर डगलस थे ये गोली मारे थे ना, कौन? कुंवर सिंह के कंधे पे, वहाँ पे, सॉरी। बिहार में 21 अप्रैल 1857 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी से युद्ध किया था? कुंवर सिंह। इसका आंसर बी होगा। 128 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया था? तो बीडी सवार को 1904 में, ओह सॉरी डेट तो दिया हुआ है, 1904 में किया था। 1941 में व्यक्तिगत संविज्ञा आंदोलन की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? महात्मा गांधी। काफ़ी आसान सा सवाल है। अगला सवाल है, नवंबर 1936 में भागीदारी पट्टेदार को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बड़हिया में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था? इसका आंसर अखिल भारतीय किसान सभा होगा, जो 1936 में इसको स्टैब्लिश भी किया गया था। 131 है, निम्नलिखित में से कौन एक पर्वतीय चोटी सही सुमिलित नहीं है? अबोर। अबोर नहीं, झारखंड में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में है। दुनागिरी उत्तराखंड में है। मेकीर असम में है। निमिगिरी उड़ीसा में। बाकी सारे सही हैं। ए इसका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? भारत के गुजरात सबसे बड़ा समुद्री तट है, ये सही है। भारत में जोग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात है, ये इसको गरसोप्पा भी बोलते हैं। भारत में कोआलम सबसे बड़ा समुद्र तट है, ये भी सही है। कोआलम, दोनों में से एक ही सही होगा ना, ये गलत है। महान सीमा भ्रंश गुजरात तथा राजस्थान में निहित है, ये भी गलत है। इसका आंसर ई होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी का सहायक नदी कौन है? कावेरी, भावेनी, अमरावती और हेमावती। दूध गंगा नहीं है, ये कृष्णा नदी का है, इसलिए 1, 2, 4 बी में है, इसलिए बी होगा। ओके, ये अगला सवाल है, जनगणना 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही है? भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति है, ये भी सही है। सबसे कम लिंगानुपात पंजाब में अंकित किया गया? नहीं, पंजाब नहीं, हरियाणा में किया गया है। मेघालय जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक थी, ये भी सही है। सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान में पाया, ये भी सही है। इसका आंसर ए होगा। 134 का ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के कहवा उत्पादन में अग्रणी है? कर्नाटक है। रोबस्टा यहाँ पे होता है, जो कॉफ़ी का जो टाइप है रोबस्टा है। अगला सवाल है, जनसंख्या 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है? इसका सही आंसर है नागालैंड। एक बार देख लीजिए, मुझे मिजोरम और नागालैंड में भी मैं चेक नहीं किया, मिजोरम और नागालैंड में कन्फ्यूजन है, मगर मुझे जहाँ तक लग रहा है नागालैंड ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूकाम्बिका कर्नाटक, दलमा झारखंड, नेयर छत्तीसगढ़। नेयर छत्तीसगढ़ में नहीं है। ओके, इसका आंसर सी होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है? तिलहन, चाय और तंबाकू, तीनों में चीन है। ओके, बाकी कपास में भारत है। इसका आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से रूस की कौन सी एक नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है? अमूर, ये सही है। 139 का सी होगा। कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर कहाँ है? कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर मलेशिया में है। इसका आंसर डी होगा। 141 है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। दस्तलूत ईरान में है। नूबियन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नूबियन मोजावे सूडान में है। रबल खाली सऊदी अरेबिया में है। ए का 2, बी का सॉरी नूबियन कहाँ पे है? नूबियन एक ये सवाल देख सकते हैं, मुझे बस दस्तलूट याद था और रबल खाली। ए का डी का 4, 2 का डी का 4, ये देख सकते हैं। सी हो सकता है या 2, 4 सी ही होगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र में भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु नहीं है? उत्तरी न्यूजीलैंड, बी होगा। 142 का बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? म्यांमार की राजधानी नौपीड़ा है, गलत है। फुलानी जनजाति का अधिकांश जनसंख्या नाइजीरिया में है। कुरोसी ज्वालामुखी यूएसए में है, ये भी गलत है। इसका आंसर ई होगा। 144 बिहार में किस खेल जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? पश्चिम चंपारण है। बिहार का यदि मैप बनाएंगे तो यहाँ पे सोमेश्वर पहाड़ी पश्चिम चंपारण में है। अगला सवाल है,
बिहार के किस जिले में ककोला जलप्रपात स्थित है? नवादा में है। जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर। बी। अगला सवाल, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का प्राचीन नाम निरंजना था? फल्गु नदी का है, जो कि गया में यानी बोध गया से बहता है। इसका आंसर डी होगा। ये निरंजना नदी के कारण महात्मा बुद्ध को पीपल के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? तो किशनगंज में होती है, डी। अगला सवाल है, जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर रखता है? रोहतास। इसका आंसर सी होगा, ये सही है। बिहार में 2017-18 में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ था? इसका आंसर ए हुआ, गेहूं का। देखिए, बिहार को लगातार 3 साल से कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा है। कृषि कर्मण पुरस्कार खेती में यदि ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। अब बिहार को मक्का और गेहूं के लिए 3 वर्ष लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा है। टोटल 150 सवाल हैं, खत्म हो गए हैं। तो इस बार जो क्वेश्चन था ज़्यादा सेंसस से था। आप सेंसस को याद रखिए और प्रीवियस ईयर से, प्रीवियस से कुछ क्वेश्चन मैंने देखे कि प्रीवियस ईयर से भी सवाल थे और ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा सवाल था। सबसे ज़्यादा नहीं, वन ऑफ